न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। शुरुआत बड़ी खबर से। बड़ी खबर दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को लेकर, जिस पर अभी तक कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। सबसे डराने वाली बात कोरोना से मौतों का आंकड़ा है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। हर 15 मिनट में दिल्ली में कोरोना से एक मौत हो रही है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 99 लोगों की मौत हो गई है। 6000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। नवंबर में कोरोना के सबसे ज्यादा केस दिल्ली में रिकॉर्ड किए गए हैं और लगातार कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने दिल्ली सरकार को टेंशन में डाल दिया है। बाजार और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर पाबंदी लगाने की बातचीत चल रही है कि किस तरीके से वहां पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके, इस पर ध्यान दे रही है सरकार। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए, दिल्ली सरकार एक्शन में है। बाजारों में भीड़ बढ़ी है। त्योहारों का मौसम है और ये आशंका है कि त्योहारों के मौसम में लोग बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए, लोग थोड़ा सा लापरवाह हो गए। इसीलिए दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हाल फिलहाल में बढ़ गई है। लगातार ये बयान आ रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का लोग पालन करें। दिल्ली में लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। त्योहार पर बाजारों में जो भीड़ दिखी है वो ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में कोरोना को लेकर कितनी लापरवाही बरती जा रही है। न्यूज नेशन लगातार आपसे अपील कर रहा है कि कोरोना को लेकर लापरवाही ना बरते। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी टेस्टिंग हो रही है, रैंडम टेस्टिंग हो रही है। कोरोना के सबसे ज्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं। ये बात कही है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हमारे पास आइसोलेशन सेंटर में काफी जगह है। छठ पूजा पर इसलिए रोक लगाई गई है सार्वजनिक जगहों पर, क्योंकि लोग पानी में जाकर अर्घ्य देंगे। उस दौरान संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है अगर उनमें से किसी को संक्रमण होता है तो। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा। बाजार शादी पर पाबंदी के प्रस्ताव को अभी मंजूरी नहीं मिली है, इस पर चर्चा चल रही है। सबसे ज्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं, यही वजह है कि यहाँ पर केसेस बढ़े हैं। अभी हमारे पास आइसोलेशन सेंटर में काफी जगह है। सरकार मुस्तैद है, सरकार तैयार है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि दिल्ली में लॉकडाउन या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई स्थिति पे देखा जा रहा है कि अगर कोई जगह है, कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, कुछ है, तो फिर लोकल रेस्ट्रिक्शन वाली कोई बात हो सकती है। तो उसके लिए अभी तो प्लान है, बस अभी तो हुआ है। अच्छा, अभी केंद्र सरकार को नहीं भेजा, अभी भेज रहे हैं। कल भी वो कहते भेज रहे हैं, तो कल तक कल मुझे लगता है भेज दिया होगा या आज भेज देंगे। मुझे इसके बारे में ज़्यादा सर, इसको लेकर ये भी एक तरह से ये अटकलें लगाई जानी शुरू हो गई कि लॉकडाउन कर दिया जाएगा दिल्ली में आंशिक रूप से। बिल्कुल लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा। लॉकडाउन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपने देखा था लॉकडाउन जब हुआ था, उसका जो एक्सपीरियंस से जो सीखा हमने, तो उस लॉकडाउन को रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो लॉकडाउन का कोई चांस नहीं है। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आपने देखा। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली से नोएडा जाने वालों की टेस्टिंग भी हो रही है, इसके साथ ही दिल्ली सरकार तैयार भी है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दिल्ली में हर 15 मिनट में कोरोना से मौतें हुई है और इसको लेकर नोएडा अलर्ट है। नोएडा जिला प्रशासन ने फैसला लिया कि जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर है वहां पर टेस्टिंग होगी। डीएनडी और साथ ही चिल्ला जो बॉर्डर है वहां पर मेडिकल विभाग के लोग खड़े हैं, वहां पर रैंडम सैंपलिंग ली जा रही है और साथ ही जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी उन्हें नोएडा में प्रवेश की इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन आवाजाही पर किसी तरीके की रोक नहीं है। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हो रही है। तस्वीरें आपने देखी है। नोएडा जाने वाले कुछ लोगों का टेस्ट हो रहा है, यानी जो औसतन 10 में से 2 लोगों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। ये भी देखने के लिए कि आखिरकार संक्रमण किस हद तक तेजी से बढ़ रहा है या फिर दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं उनमें संक्रमण का खतरा कितना ज्यादा है। राहुल डबास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीएनडी बॉर्डर से और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दूसरे सहयोगी सैयद आमिर। उनका भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले राहुल मैं आपके पास आता हूं। टेस्टिंग की शुरुआत हो गई है। औसतन कितने लोगों में से टेस्टिंग हो रही है, क्या कुछ आपने देखा, वो सबसे पहले आप जानकारी दें। बिल्कुल, जो टेस्टिंग कहा जा रहा था कि 15 से 20% यानी हर 10 में से 2 व्यक्तियों का टेस्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियों को रोका जाता है। गाड़ियों को रोकने के बाद सीधे तौर पे पुलिस, यहाँ पे यूपी पुलिस मौजूद है, नोएडा पुलिस मौजूद है, उन्हें यहाँ पे बुलाया जाता है और एम्बुलेंस भी रखी गई है। आप 2 एम्बुलेंस अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कोशिश ये की गई है कि डीएनडी जहाँ से ट्रैफिक जा रहा है वहाँ से 20 मीटर दूर रखा जाए ताकि ट्रैफिक सुचारू तरीके से चलता रहे। लेकिन जो टेस्ट हो रहे हैं वो एंटीजन हो रहे हैं, रैपिड टेस्ट हो रहे हैं। 10 मिनट के अंदर रिपोर्ट आ रही है। अगर
टेस्टिंग प्रक्रिया की बात करें तो पहले आपको बिठाया जाएगा, बिठाने के बाद सबसे पहले आपकी डिटेल्स ली जाएगी, डिटेल्स लेने के बाद आपका नेज़ल सैंपल लिया जाएगा, ये नाक से सैंपल लिया जाएगा और उसके बाद फिर टेस्ट की रिपोर्ट आएगी और जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक आपको रखा जाएगा। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं और दिल्ली के बाशिंदे हैं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन आप नोएडा के यूपी के रहने वाले हैं तो आपको एम्बुलेंस में हेल्थ सेंटर पहुंचाया जाएगा। तो कोशिश ये की गई है कि एंटीजन रैपिड टेस्टिंग की जाए, रैंडम सैंपलिंग की जाए, जिसकी शुरुआत आज यहाँ तो हुई ठीक है राहुल, मैं आपके पास आता हूं, मैं सैयद आमिर का रुख कर लेता हूं जो कि सर गंगाराम अस्पताल के पास मौजूद है। सैयद आमिर, दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ी है उसने सबको टेंशन में डाल दिया है। वैसे देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटी है, लेकिन दिल्ली जो कि देश की राजधानी, वहां पर पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा केस, औसतन हर 15 मिनट में एक शख्स की जान जा रही है। बिल्कुल, और जो आंकड़े बता रहे हैं कि 6000 से ज्यादा संक्रमित मामले 24 घंटे में सामने आए हैं और 99 लोगों की मौत हो गई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन इसके साथ में राकेश एक और बात सामने आई है कि हॉस्पिटल्स जो हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम आपको एक मोबाइल के जरिए एक ऐप के बारे में बताते हैं, जिस ऐप को सरकार ने, दिल्ली सरकार ने करीब 3-5 महीने पहले लॉन्च किया था। आप देख रहे हैं ये जो ऐप है जिसमें लिखा हुआ है कोरोना डैशबोर्ड कोविड-19 बेड, इसमें जो आपको ऐप में सारी चीजें दिखाई जा रही है कि कितने वैकेंट है, कितने खाली है, कितने भरे हुए हैं। तो इसमें आपको बता दें कि कुल मिलाकर के 16,853 बेड हैं, जिसमें से 7,615 बेड खाली हैं। लेकिन इसमें जब आप कॉल करते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसमें कॉल किया, तो उसमें एक, जहां पे गंगाराम हॉस्पिटल पे मैं खड़ा हूं, तो यहां पर गंगाराम हॉस्पिटल में बेड अच्छे खासे खाली थे, यानी कि जो कोरोना पेशेंट्स के लिए थे। लेकिन जब हमने कॉल किया तो उन्होंने बताया कि कोई बेड खाली नहीं है। सिर्फ गंगाराम की बात नहीं है, तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कॉल करने पर पता चलता है कि बेड खाली नहीं है। और आपके ऐप में जो कि सरकार ने, दिल्ली सरकार ने ऐसी शिकायतें पहले भी आई थी जब लॉकडाउन का पहला फेज चल रहा था, लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, उस वक्त भी दिल्ली सरकार ने जोर शोर से कहा था कि हमने ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप से आपको दिख जाएगा कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। तभी इस तरीके की शिकायतें आई थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास आइसोलेशन सेंटर में काफी जगह है, हमारी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन इस तरीके की कमियों को, जिन ऐप का आप जिक्र कर रहे हैं, इसको लेकर सरकार की क्या रणनीति है, आगे सरकार किस हिसाब से आगे बढ़ेगी, शायद इस पर स्टडी बहुत ज्यादा साफ नहीं हो पा रही है। बिल्कुल इस पर स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल तौर पे ग्राउंड जीरो पर जब आप पहुंचते हैं तब आपको कमियां पता चलती हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें बैठ करके और तमाम सवालों के जवाब दे दें, केवल इससे भर से नहीं होगा। आपको ग्राउंड रियलिटी चेक करनी पड़ेगी कि कहां पर अस्पताल हैं, किस तरह से वो पैसा वसूल कर रहे हैं, किस तरह से आपने जो लॉक किया था कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए, उनसे पैसा ज्यादा वसूला जा रहा है। तो ग्राउंड पर जो पेशेंट्स हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट में बकायदा बताया है, पेशेंट्स की बाइट्स हमारे पास हैं जिन्होंने ये कहा है कि उनसे ज्यादा पैसे वसूले गए, आईसीयू का बता करके उनसे आइसोलेशन सेंटर में डाल करके आईसीयू के पैसे वसूले गए। तो कुल मिलाकर के इस तरह की तमाम शिकायतें जो हैं लोगों की हमारे पास आई हुई है बकायदा बिल के साथ में। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सरकार कह कुछ और रही है लेकिन ग्राउंड ठीक है आमिर, मैं आपके पास आता हूं। इस तरीके की शिकायतें पहले आई थी, तब शायद सरकार ने अगर इस पर काम कर लिया होता तो कोरोना की तीसरी लहर में इस तरीके की शिकायतें नहीं सामने आती कि ऐप पर बेड दिखाए लेकिन अस्पताल जाइए वहां पर बेड नहीं मिल रहा है, आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कर दिया और जो बेड का जो फीस वसूला जा रहा है वो आईसीयू के बेड की फीस वसूली जा रही है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटकर आते हैं। दिल्ली की तस्वीर हमने आपको दिखाई, किस तरीके से वहां पर कोरोना की रफ्तार बेकाबू है, कैसे दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग की जा रही है, रैंडम सैंपल्स लिए जा रहे हैं। हम नोएडा में क्या तैयारियां हैं ये भी आपको दिखाते हैं। एक परिवार से हमने बातचीत की है, इस बातचीत को आप सुनिए। कोरोना फिर से पांव पसार रहा है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या आम जनमानस ने कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिया है? क्या वही लापरवाही भरी जिंदगी जो है वो इस कोरोना काल में लोग अब जीने लगे हैं? उस डर को, उस भय को क्या लोग पीछे छोड़ चुके हैं? इसी सवाल का जवाब जानने और एक केस स्टडी करने हम अमित सोम एक फैमिली के साथ रहते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, उनके घर चलते हैं, जानते हैं कि आखिर किस तरह से वो उनका परिवार रहता है, जबकि बहुत प्रिकॉशन उन लोगों ने यूज़ भी किए और कोरोना से इफ़ेक्ट भी हुए हैं। उनके यहाँ चलते हैं, जानते हैं कि क्या बदलाव जो है वो आया है उनके रहन सहन में और
इसी तरह के अमूमन जो बदलाव हैं वो आम जनमानस की ज़िंदगी में देखे भी जा रहे हैं। अच्छा, ये आपसे जानना चाहते, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी? जी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। मार्च से ही चल रहा है। मार्च से। तो ऑफिस जाना नहीं हो पाता है? नहीं, ऑफिस जाने के लिए अभी इतना पेंडेमिक चल रहा है तो क्या जाया जाए ऑफिस में, तो वर्क फ्रॉम होम ही है। अभी अपनी सिक्योरिटी है, बस अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वर्क फ्रॉम होम है, कंपनी ने दे रखा है तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। अच्छा, बाहर आना जाना होता है मार्केट में और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के चलते? हाँ, वीक में 1 या 2 बार होना होता है, जाना होता है बाहर के अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए, सब्जी है, राशन है, इन सब चीज़ों के लिए। अच्छा, कोरोना काल में क्या आपकी फैमिली में, आसपास में कोरोना से पीड़ित हुआ, कोई इफेक्ट हुआ? हाँ, मेरी वाइफ ही थी, वही हो गई थी, मैं भी था और मेरे भैया भी थे, भाभी भी थी, वो सब सारे हम लोग पूरा परिवार ही था इन्फेक्टेड, बच्चों को छोड़ के। अच्छा, अब जबकि कोरोना से थोड़ा सा ढील मिली है, अनलॉक है, बाहर आना जाना लोगों का शुरू हुआ है, क्या बदलाव आया? क्या यह लापरवाही भरी जिंदगी जो है, जो पहले वाली थी, वो जीनी शुरू हो गई एकदम? क्योंकि मास्क हम देख रहे हैं पूरी परिवार में किसी ने भी लगाया, या सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे तो नहीं रही कुछ? घर के अंदर क्या सोशल डिस्टेंसिंग, और वैसे तो हम रोज़मर्रा के पहले से थोड़ा सा हाँ ईजीनेस हो गई है पहले के रेस्पेक्ट में। जैसे हम पहले रहते थे सोशल डिस्टेंसिंग के कवर करते हुए, मास्क लगा के रहते थे घर में भी, पर वो अब चीज़ें थोड़ा रिलीव कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं कि घर पे हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, घर पे ऐसे ही रह रहे हैं, पर बाहर हम पूरी सिक्योरिटी का और अपनी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रख रहे हैं। क्या वही जो पहले जीवन जी रहे थे जब कोरोना चल रहा था, अपने पीक पर था, बताया कि आपकी फैमिली में भी कुछ लोगों को हुआ, क्या उतनी प्रिकॉशन हम अभी यूज़ कर रहे हैं, हो रहे हैं, या लापरवाही है? सीरियसली नहीं, अभी थोड़ा इजी हो गया है। पहले था कि हम दूध के पैकेट भी लाते थे तो उनको साबुन से धुलते थे और किचन में रखते थे कि 2 आवर्स तक हाथ नहीं लगाना है। सब्जियां इवन हमने सर्फ और साबुन में धोनी शुरू कर दी थी। ऐसे लगता था जैसे कोरोना नहीं है, पता नहीं घर में आ गया तो कैसे भी एंट्री नहीं होनी चाहिए उसकी। लेकिन अभी थोड़ा ईजी हो रहा है, थोड़ा क्या बहुत ईजी हो गया है। अभी हम लोग मास्क भी नहीं लगाते हैं, इवन हम थोड़ा बाहर तक भी विदाउट मास्क चले जाते हैं। और पहले तो इतना फोबिया था, जैसे लगता था कि कोरोना अब खत्म, सब इजी चल रहा है। अब मतलब अब लग रहा है कि सब खत्म, कोई कोरोना वरोना कुछ ऐसा है नहीं? ऐसा फील नहीं होता है, डर भी नहीं लगता है। तो आपने ये बातचीत सुनी है, दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, वाकई लोग लापरवाह हो गए समय गुजरने के साथ, लोगों ने जितनी सतर्कता पहले बरत रहे थे वो सतर्कता बरतनी छोड़ दी, ये बड़ी वजह है? निश्चित तौर से, क्योंकि जो डर था वो सरकार ने पैदा किया था। लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और पहले 3 लॉकडाउन तक लोग डर रहे थे। भले ही उस वक्त देश में केस 550 थे जब लॉकडाउन लगा, और जब तक लॉकडाउन चला तब भी 1,500 के आसपास केस बने हुए थे। लेकिन जब हर दिन के 90,000 95,000 तक केस पहुंच गए थे, अगर 17 सितंबर के आसपास की बात करें, तब लॉकडाउन हट गया था, सारी सीमाएं खुल गई थी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हो गया था, लोगों से डर खत्म हो गया था। और खास तौर पर जब समस्या तब आती है जब लोगों को कोरोना हो जाता है। और जैसे हमारे सहयोगी आमिर बता रहे थे, जब उन्हें अस्पताल जाना होता है और अस्पताल आपसे ये पूछता है कि सीट खाली हो सकती है, आप ये बताइए कि आपका इंश्योरेंस या मेडिक्लेम तो नहीं है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जा सके। और अस्पताल के राहुल, मैं आपके पास आता हूं। सैयद आमिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद आमिर, दिल्ली के कई बाजारों से हमने तस्वीरें दिखाई हैं, मसलन सरोजनी नगर मार्केट की बातचीत कर ले, मसलन जो भागीरथ मार्केट है वहां की बातचीत कर ले, लोग खुलेआम ऐसे घूम रहे थे जैसे कोरोना नाम की कोई चीज नहीं। कई लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। तो ये लापरवाही है जो दिल्ली पर भारी पड़ रही है। देखिए, लापरवाही कह लीजिए या फिर जो ढील सरकार ने दी है उसको मान लीजिए। क्योंकि ढील की वजह से जो बाजारों में भीड़ उमड़ी है, एक तो दिवाली का समय था और तमाम दिल्ली में बाहर से भी लोग आते हैं, वो अचानक दिल्ली में एंटर कर जाते हैं और एंटर करने के साथ ही बाजारों में जाते हैं और बाजार में कोई भी प्रिकॉशंस नहीं है। आपको केवल ऐसा नहीं कि आम आदमी ने प्रिकॉशन लेना बंद कर दिया है, प्रशासन ने भी प्रिकॉशंस देने बंद कर दिए हैं। आपको बताएं कि जब बाजार में आप एंट्री करते थे तो बाकायदा आपका
टेम्परेचर चेक किया जाता था, बुखार चेक किया जाता था, कहीं खांसी आ रही है और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको बाजार से बाहर कर दिया जाता था कि आप बाजार में एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन आज की डेट में जो बड़े स्प्रेडर हैं वो कहीं ना कहीं बाजार के अंदर है और वहां पर जब आप एंटर करते हैं तो आपको कोई टेस्ट नहीं किया जाता, केवल सिक्योरिटी टेस्ट करके आप अंदर भेज दिया जाता है। यानी कि कोरोना की कोई टेस्टिंग नहीं है। बाजार के अंदर लोग पहुंच जाते हैं, बाकायदा सामान खरीदते हैं, चाहे उनको खांसी आ रही है, बुखार है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये अपने आप में प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया, जबकि दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए सैयद आबिर हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी भी हम आपसे लगातार ये अपील करते हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक सतर्कता से ही आप बच सकते हैं। 2 गज की दूरी का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मास्क लगाकर रखना पड़ेगा। जब आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं, जब आप लोगों से मुलाकात करते हैं, उस दौरान आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, वक्त गंभीर है, वक्त की जरूरत यह है कि आप सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस तरीके से अपने लोगों के बीच हम जाकर दूरी कब तक बनाकर रखेंगे, कब तक मास्क लगाकर बाहर निकलना पड़ेगा। इसका जवाब बहुत सीधा सा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक आपको ये सावधानियां बरतनी होंगी। अच्छी खबर यह है कि लगातार जो वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं। जानकारी यह भी है कि करीब 90% तक वैक्सीन तैयार भी हो चुकी है।